जो आज शुद्ध जो हवा हमें मिलती है। दोस्तों आज क्या है बताइए? आज नाना प्रकार की बीमारी है या नहीं है? यस। नंबर ऑफ यानी कि सैकड़ों नहीं हजारों टाइप की बीमारियां हैं। आज के 150 साल पहले बीमारी होती थी क्या? नाम मात्र। क्या होती थी? नाम मात्र। क्यों? हवा क्या था? शुद्ध था। ना केमिकल थे, ना फैक्ट्री थी, ना गाड़ियां थी। पहले ना गाड़ी चलती थी, ना फैक्ट्री थी, केमिकल नहीं था, तो शुद्ध हवा मिलता था। राइट। दूसरा, सूर्य की किरणें। पहले 150 साल पहले घर कैसे होते थे? मिट्टी के घर होते थे और पूरे खुले होते थे। और सूर्य की किरणें कब अच्छी मिलती? बॉडी के लिए कब इंपॉर्टेंट है? विटामिन डी सुबह के 4:30 और 6:30 के बीच में जो रेज आती है। यस। आज क्या है? जब सूर्य की किरणें आती तो हम कहाँ रहते हैं? पहले के जमाने में लोग सुबह ही जल्दी उठते थे, है ना? शुद्ध हवा मिलती थी, सूर्य की किरणें मिलती थी इधर के मिलती थी और लोग बीमार नहीं होते थे। इधर किरणें मुंह में जा रही और है। खाना भी कैसे खाते थे? शुद्ध। यूरिया था क्या? नहीं। आज क्या है? यूरिया फर्टिलाइजर हम खा रहे हैं। राइट सर? पहले के जमाने में पानी भी फुल मिनरल्स था। पानी में क्या था? मिनरल्स। और आज पानी को गंदा किसने किया? क्योंकि हम क्या यूज करने लगे? केमिकल यानी क्या यूज कर रहे हैं? और वो सारा कहाँ जा रहा है? नदी में। पृथ्वी के अंदर जा रहा है, वही पानी पी रहे हैं। और आज के 150 साल पहले पृथ्वी पे लोखंड था क्या? नो। लोहा था? नो। घर में भी हम जब घर बनाते थे तो मिट्टी का घर होता था। किसका? मिट्टी का घर बनाते थे। और मिट्टी के घर बनाते समय कोई भी लोखंड नहीं यूज लगता। करते थे। आज क्या है? हर 3 फुट के दायरे में क्या है? लोहा। अभी आप देखिए, इस हॉल में नीचे भी लोहा है, ऊपर भी लोहा है, दाएं लोहा है और बाएं भी लोहा यानी आयरन है। अब दोस्तों, कुछ लोग मैग्नेट को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं इस दुनिया में। इसका मतलब ये नहीं हुआ जैसे कि इस रूम में ऑक्सीजन है। क्या है? आप देख सकते हैं? नो। तो ऐसे ही मैग्नेट है, आप देख नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाजू के रूम में कोई रहता है, आप देख नहीं पा रहे तो नहीं रहता है, वहां रहता है। समझ गए ना? यस। आप मैग्नेट नहीं देख पा रहे, लेकिन लोहा तो मैग्नेट को पहचानता है ना? यस। लोहा मैग्नेट को पहचानता है। पहचानता है नहीं पहचानता? कैसे? मैग्नेट को रखोगे तो लोहा क्या करता है? तुरंत खींच लेगा। तो पहचानता इसीलिए ना? यस। तो मैं क्यों खींचा? क्योंकि मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक पावर है, साइंटिफिकली बताया मैंने आपको। राइट? यस। तो आज क्या हो गया है? हर 3 फुट के दायरे में करोड़ों लोखंड आ चुके हैं, करोड़ों लोखंड। तो मैग्नेट जो पृथ्वी से जो मैग्नेटिक पावर निकलती है वो लोखंड अपनी तरफ खींच रहा है। अभी पृथ्वी कैसी है? गोल है। पृथ्वी क्या करती है? चक्कर लगाती है। राइट? पृथ्वी क्या करती है? चक्कर लगाती है। अर्थ का अर्थ लाइक यहाँ ये हमारी पृथ्वी क्या करती है? घूमती है। राइट? यस। घूमती कि नहीं घूमती? यस। डाउट है? नो। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये 7वीं 8वीं में पढ़ाया जाता है बच्चों को। यस। भूगोल में हमारी पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के भूभाग में करीब 6000 फीट के नीचे आग का गोला है। क्या है? आग का गोला। यानी उसको बोल सकते हैं आयरन। क्या बोलते हैं? आयरन भट्टी है। तो जब पृथ्वी घूमती है तो भट्टी भी क्या करती है? यानी वो जो लावा है, जो आयरन हो गया, वो भी क्या करता है? घूमता है। और उसको जो गर्मी है, उसकी जो तेज है लावा की, 6000 सेल्सियस टेम्परेचर पे रहता है। वो 1500 सेल्सियस टेम्परेचर पे लोखंड पानी बन जाता है। लोहा क्या बन जाता है? पानी। और उसकी कितनी तीव्रता है? 6000 सेल्सियस। सीधी बात, ज्यादा हाई गर्म वाला गोला है। समझ गए? तो जब पृथ्वी घूमती है, क्या करती है? घूमती है। हाई इंटेंशन के कारण क्या बनता है? घर्षण के कारण। क्या करने के कारण? घर्षण के कारण मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। और उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारा पृथ्वी पे जीवित है। इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे ग्रह हैं,
वहां पे साइंटिस्ट लोग गए, लेकिन कोई भी जीव प्राणी वहां पे नहीं मिला। पृथ्वी पे जीव प्राणी अगर है उसका एक कारण है कि पृथ्वी में क्या है, मैग्नेटिक पावर है। मैग्नेटिक पावर है। एनर्जी है, जिस वजह से लाइफ है। पृथ्वी में लाइफ होने का कारण क्या है, यहाँ पे हाई इंटेंसिटी का मैग्नेटिक पावर। पृथ्वी की मैग्नेटिक ऊर्जा के कारण ही पृथ्वी पे जीवन है। हेलो, समझ में आई बात? यस। पृथ्वी से निकलने वाली मैग्नेटिक ऊर्जा के कारण ही पृथ्वी पे जीवन है। समझ गए? यस। बट आज क्या हो गया है दोस्तों, स्पीड हो रही है, पृथ्वी बराबर स्पीड से घूम रही है, सब कुछ है, लेकिन जब वो मैग्नेटिक जो पावर है, वो पावर कौन खींच ले रहा है? लोहा। कौन खींच रहा है? लोहा। लोहा। जब लोहा मैग्नेटिक को खींच लेता है तो हमें मैग्नेटिक पावर कम मिलता है। अब उसका परिणाम हमारे बॉडी से क्या कनेक्शन है? उस लोखंड को अगर मैग्नेट खींचता है तो उससे आपके बॉडी का क्या कनेक्शन है? हमारे शरीर में दो मुख्य पार्ट है, कितने? कितने? दो। जिस वजह से शरीर चलती है, दिल और दिमाग। अगर किसी भी व्यक्ति के दो चीजें निकाल दिया जाए तो जीवित रहेगा क्या वो? दिल और दिमाग। तो हमारा दिल क्या करता है दोस्तों? क्या करता है? पंपिंग करता है। सामने करो ऐसा, जैसा मैंने किया ऐसे हाथ पकड़ के। हमारा हार्ट क्या करता है? पंपिंग करता है। धड़कता है। सभी करो ऐसा, क्या करता है? पंपिंग करता है। डाउट हो रहा है क्या आपको? कुछ धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है? देखना चाह रहे? थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए ना, फोटो निकाल दीजिए सर। तो हमारा हार्ट क्या करता है? पंपिंग। धड़कता है। अभी जो इलेक्ट्रिक पंप होता है वो कब चलता है? पंपिंग कब शुरू होता है? जब उसे क्या मिलता है? पावर। समझ गए मेरी बात? अब समझिए, हमारा हार्ट पंप तभी करता है जब उसे मैग्नेटिक पावर मिलता है। हेलो, हमारा हार्ट पंप तभी करता है जब उसे क्या मिलता है? मैग्नेटिक पावर। हाँ, अगर पृथ्वी से मैग्नेटिक पावर नहीं मिले तो हमारा हार्ट पंप करना बंद कर देगा और इंसान फिर जय श्री राम। डेथ हो जाएगा। समझ गए आप? यस। इसीलिए नासा में जब लोग जाते हैं, साइंटिस्ट लोग जब जाते हैं, तो हार्ट पंप करता रहे, इसके लिए वो एक ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसके अंदर मैग्नेट लगा रहता है। तो समझ गए? Yes. हमारा बॉडी का कनेक्शन डायरेक्ट किसके है सर? किससे है? मैग्नेट से। हमारा बॉडी का कनेक्शन, जैसे वो पंप है ना, वो चलेगा कब? जब पावर मिलेगा। क्या मिलेगा उसे? पावर मिलेगा। किसकी पावर? मैग्नेटिक। पंप इलेक्ट्रिक पावर। वैसे हमारा ये जो पंप है ना, पंप, ये कब चलेगा? मैग्नेटिक पावर से। मैग्नेटिक पावर से कनेक्शन होगा। अगर मैग्नेटिक पावर नहीं मिलेगा तो हार्ट पंप करना बंद कर देगा। बात समझ में आ रही तो बोले हाँ। हमारा शरीर कितने तत्व से बना है? 5 तत्वों से। 5 मुख्य तत्व है, छठवें की जरूरत नहीं है। 5 तत्व क्या है? अच्छी बात, थैंक यू। 5 तत्व क्या है? ऑक्सीजन मतलब हवा और सूर्य की किरणें और पानी खाना। डाउट आ रहा है क्या? शुरू करते हैं। पृथ्वी, सूर्य, खाना, पानी, और मैग्नेटिक ऊर्जा। जब मैंने बोला ना यार, पृथ्वी से मैग्नेटिक पावर, सूर्य की किरणें, भोजन, हवा और पानी। फिर से बॉडी लैंग्वेज समझाता हूं, दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए। क्या चाहिए? पृथ्वी का क्या चाहिए? मैग्नेटिक पावर, सूर्य की किरणें, भोजन, पानी, हवा। बस क्या है ये? पढ़ा है ये अपन ने, गुरुजी ने पढ़ाया डंडा मार मार के, भूल गए अपन। 7वीं पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? ये 5 तत्व ही चाहिए, 6वीं की जरूरत नहीं है। सब कुछ मिला, खाना नहीं मिला, जीवित रह सकते? नो। सब कुछ मिला, अभी आप बोले सब कुछ मिला, पानी नहीं मिला तो जीवित रह सकते? अगला बोलो फिर, सब कुछ मिला। सूर्य की किरणें नहीं मिला तो जीवित रह सकते? नहीं, सब कुछ मिला। मैग्नेटिक पावर नहीं मिला तो जीवित रह सकते? जीवित रह सकते हैं क्या? यस। अब सूर्य की जो मैग्नेटिक पावर है, उसका कनेक्शन डायरेक्ट किससे है?
माफ कीजिए, सूर्य नहीं यार, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं। पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर का कनेक्शन किससे है? डायरेक्ट हमारे शरीर में दो मुख्य पार्ट है। कौन से वो? दिल और दिमाग। दिल और दिमाग। जैसे इलेक्ट्रिक पंप को पंप करने के लिए उसको क्या चाहिए? पावर है। वैसे हमारे बॉडी का जो हार्ट है जो पंप करता है, उसको पंपिंग करने के लिए क्या चाहिए? मैग्नेटिक पावर। मैग्नेटिक पावर। मैग्नेटिक पावर की वजह से ही हमारा हार्ट पंप करता है। डेथ हुए आदमी का कभी हार्ट पंप नहीं होता। जितने आदमी का हार्ट पंप करता है। यस और नो? यस। समझ गए आप? यस। अब आगे आते हैं, इसी विषय को आगे लेता हूं मैं। जब हार्ट आपका पंप करता है, क्या करता है? पंप। धड़कता है। समझ के लेना, ये साइंटिफिकली वर्ड है, थोड़ा साइंस है, बहुत मजा आएगा आपको। हमारा बच्चा चॉकलेट ले। जब हमारा हार्ट पंप करता है, इंसान का हार्ट 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार पंप करता है। कितनी बार? 70 to 80 टाइम पंप करता है 1 मिनट में लगभग। और जब एक बार हार्ट पंप करता है, जब दिल एक बार धड़कता है, तो 70 ml ब्लड, कितना? 70 ml। 70 ml ब्लड, खून हमारे सारे ऑर्गन्स को पहुंचाने का कार्य करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस। बोलो, आप बोलिए। जब 1 मिनट में 70 से 80 बार दिल धड़कता है, वेरी गुड। हाँ, तो ब्लड जो है तो बन के पूरे शरीर में दौड़ता है। चलो एक लाइन मिस हुआ। एक बार में 70 ml पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है। हाँ, अगला स्टेप सब में ले लिया। तो जब वो 70 ml ब्लड लेके क्या करता है, हमारे जो ऑर्गन्स है, यानी जो अंग, ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं? अंग। अंग में क्या है? किडनी है, लीवर है, ब्रेन में भी आंखें हैं, ऐसे 78 मुख्य हैं। कितने? 78 मुख्य। उनको ब्लड देने का कार्य कौन करता है? हार्ट। कौन करता है? हार्ट। तो जब ब्लड मिलता है तो हमारे ऑर्गन्स क्या रहते हैं? स्ट्रांग। तंदुरुस्त रहते हैं। समझ गए मेरी बात? Yes. बात समझ में आई? Yes. क्लियर हो गया माइंड? यस। हमारा हार्ट किससे कनेक्ट है? डायरेक्ट मैग्नेटिक पृथ्वी के मैग्नेटिक पावर से। पावर से, पृथ्वी से ऊर्जा से, यानी ऊर्जा, मैग्नेटिक पावर, उसकी घर्षण। अगर हार्ट पंप करना बंद कर देगा तो आदमी का डेथ हो जाएगा। हार्ट पंप कैसे करता है? पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर से। क्लियर हो गया? यस। कोई डाउट है? नो। हमारी जो बॉडी है पुल एंड पुश का काम करती है। हमारी बॉडी हमारे आसपास के वातावरण के मैग्नेटिक पावर को खींचने का काम करती है। अभी मैं आपको बताया, हमारा हार्ट ऐसे पंप करके खींचता है। कुछ लोगों को डाउट लग रहा है कैसे खींचता है ऐसे। बता दो कैसे खींचता है, वो बताने जा रहा हूँ। हमारा हार्ट, हमारी बॉडी हमारे सराउंडिंग मैग्नेटिक पावर को खींचने का कार्य करती है। अब वो सुक्ता मालूम है? सुक्ता, यस। सुक्ता को पानी में डालोगे तो क्या कर लेता हो? सोख लेता है। सीख लेता है ना। वैसे हमारी बॉडी, हमारे शरीर हमारे सराउंडिंग एरिया की मैग्नेटिक पावर को खींचने का कार्य करती है, जिस वजह से बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता है। डाउट आ रहा है करती कि नहीं करती है? तो बताता हूं। आपका जो शरीर है इंसान का, 5 लाख पोर्स है। कितने? 5 लाख छिद्र। डाउट है तो देख लो, दूरबीन लगा के देखना पड़ेगा। 5 लाख होल है, छिद्र है। और जब ये हमारी बॉडी पृथ्वी से निकलने वाली मैग्नेटिक ऊर्जा को जब अपनी तरफ खींचती है, क्या करती है? खींचती है। तो आज क्या हुआ है खींचते समय बहुत सारे धूल मिट्टी भी खींच लेती है। यस। और इसीलिए आपको नहाना पड़ता है, इसलिए आप नहाते हैं। और नहाने के बाद सबसे ज्यादा कचरा कहाँ मिलता है आपको? नाभि में। कहाँ मिलता है? नाभि में। मैं तो नहीं डाला था आपके नाभि में कचरा। किसने डाला? तो आ जाते हैं। किसने डाला? वही पंपिंग करते समय खींचता है वो। हाँ, ये जब हमारी बॉडी खींचती है, धूल मिट्टी कट भी बॉडी में आता है और इसलिए यहाँ पे कचरा जमा होता है। दिस इज द फैक्ट। तो हमारी बॉडी मैग्नेट की सराउंडिंग चीजों को क्या करती है? खींचती है। और बॉडी हमारी साइकिल की तरह क्या करती है? हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन करने का कार्य करती रहती है। अब ब्लड सर्कुलेशन ऊपर नहीं होता, इसे दिखा नहीं सकता। कहाँ होता है? शरीर। डाउट है तो उंगली काट के देख लो। देखो फिर मालूम होगा सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं। तो क्लियर हुआ है नहीं हुआ? यस। हमें जीवित रहने के लिए 5 तत्व की जरूरत है। छठवें की जरूरत है क्या? नो। और सब कुछ मिला है, 5 नहीं मिले तो जीवित रह सकते हैं क्या? नो।
हमारा हार्ट और ब्रेन काम, हमारे बॉडी में सबसे मेन पार्ट कौन है? दिमाग। हमारा दिल क्या करता है? पंपिंग करता है। पंप कैसे करता, क्यों करता है? पृथ्वी के मैग्नेटिक पावर से ऐसे हमारा हार्ट पंपिंग करता है। अगर पृथ्वी से मैग्नेटिक पावर नहीं मिलेगा तो हार्ट पंप करना बंद कर देगा। और हार्ट काम करना बंद, यानी आदमी का डेथ। बराबर है। तो जब हार्ट पंप करता है 1 मिनट में 70 से 80 बार। हाँ, 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है, धड़कता है ना, यस। पंप करता है, उसको वर्डिंग में बोलेंगे। और जब धड़कता है एक बार में कितना ब्लड लेता है? 70 ml। और 70 ml ब्लड कहाँ सप्लाई करता है? हमारे सारे शरीर में। ऑर्गन्स यानी अंग, ऑर्गन्स यानी अंग में। अंग क्या है? किडनी, लीवर, आंखें, ब्रेन, इन सभी को सप्लाई करने का कार्य करता है, जिससे वो तंदुरुस्त रहते हैं। क्लियर हो गई बात? यस। तो हमारे जीवन में मैग्नेट इंपॉर्टेंट है या नहीं है? है। अब बात बताता हूँ, डॉक्टर साहब यहाँ पे डीप में नहीं जाऊंगा। एक आदमी बिना खाना खाए लगभग 2 महीना तक जीवित रह सकता है। कितना? यस। वो अलग वेटिंग है। बिगर पानी पिए 7 से 15 दिन तक जीवित रह सकता है। बिना हवा का भी 15 मिनट जीवित रह सकता है। लेकिन अगर पृथ्वी से मैग्नेटिक पावर निकल जाए तो 0 सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट काम करना बंद कर देगा। क्योंकि इसको क्या नहीं मिलेगा? करंट। क्या नहीं मिलेगा? करंट। 30 सेकंड लास्ट होता है। करंट नहीं मिलेगा, हार्ट काम करना बंद कर देगा। अब आते हैं मुद्दे की बात। अब आज क्या हो गया है? सब कुछ जो बताया, खाना पीने की हालत ये है, और पृथ्वी से निकलने वाली मैग्नेटिक पावर आज 20 से 25% हमें कम मिल रही है। क्यों? चारों तरफ लोहा है। आप तो मैग्नेट को नहीं पहचानते। लोहा पहचानते वेरी गुड, जोरदार ताली करो बच्चों के लिए। वेरी नाइस, गुड आंसर। लोहा तो पहचानते हैं ना सर, और लोहा अपनी तरफ वो खींचता है। और आज अंबार लगने वाला लोखंड का, और भी पहले के जमाने में हम कैसे चलते थे? नंगे पाँव। बिना चप्पल पे, तो डायरेक्ट करंट मिलता था। यस। अभी एक वायर दिखाई दे रहा है, सुनील भाई, इलेक्ट्रिक वायर मालूम है आपको? यस। अगर ओपन टच करेंगे तो क्या होगा? करंट लगेगा। थोड़ा प्लास्टिक डाल देंगे तो कवर हो जाएगा। नहीं नहीं लगेगा। मारेगा ना? नहीं। तो अर्थ खत्म कर दिया हमने, अर्थिंग। यस। जूता चप्पल पहन के पृथ्वी से करंट खत्म कर दिया है। तो ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्टर्ब। दोस्तों हो क्या रहा है? देखिए, छोड़ देते। ठीक है। अब साथियों 20 से 25% हमें मैग्नेटिक पावर समझ में आ रहा है क्या मैडम आपको? क्यों कम मिल रहा है सर? मैग्नेटिक पावर आपको 20 से 25% कम क्यों मिल रहा है? जोरदार ताली, जोरदार, वेरी गुड। देखो मैग्नेटिक आपको मैग्नेटिक पावर कम मिलने का कारण क्या है? लोहा खींच रहा है। आज के 150 साल पहले था नहीं था। और अभी लाया किसने? हम लोग। ऊपर वाले तो लाके नहीं बिल्डिंग बना रहे ना, अपन ही ला रहे हैं। अब क्या होता है, जब सुनिए, आप टेक्निकली सुनिए, जब पृथ्वी से निकलने वाली मैग्नेटिक पावर हमको 20 से 25% कम मिलती है, तो हमारा हार्ट की जो एबिलिटी है वो कम हो गई है। पंपिंग का रेशो कम हो गया। अब जब एबिलिटी कम हो जाती है, उसकी जो ऊर्जा होती, ताकत होती है, वो कम हो जाती है। तो जो 70 ml का फ्लो है ना हमारे अंग को ब्लड देने का, काम कम कर रुकता हूँ। अगर आप दिन का 5 रोटी खाने की भूख है, 1 रोटी खाओगे तो क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। कमजोरी। हमारा जो ऑर्गन्स है उसको 70 ml ब्लड अलग अलग जगह पे अलग अलग लगता है, और नहीं समझाऊंगा, ज्यादा टाइम जाएगा। जैसे लीवर के लिए 22 ml, ऐसा सबको इतना ml ब्लड की जरूरत पड़ती है मिनिमम। 1 सेकंड में लीवर को जिंदा रखने के लिए 22 सेकंड ब्लड की आवश्यकता होती है। 70 ml एक बार भेजता है। ज्यादा हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे आप, सब्जेक्ट में ही रहता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। 5 मिनट बाद 70 ml ब्लड क्या करता है? पूरे शरीर को पहुंचाता है, पहुंचाने का काम करता है। और जब हमारे ऑर्गन्स को 70 ml ब्लड मिलता है तो एक्टिव रहते हैं। आज क्या हो गया है, लोखंड क्या कर रहा है? पूरा मैग्नेटिक पावर को अपनी तरफ खींच ले रहा है।
जिसकी वजह से हमारा हार्ट की एबिलिटी पंपिंग करना का काम रेशो क्या हुआ है, कम हो गया है। तो जो 70 ml ब्लड जाने का चांस था वो जा रहा है 60, 50, 40, 30, 20, 15 और कम। जब हमारे ऑर्गन्स को, अंग को, समझ के लीजिएगा टॉपिक, ध्यान यही रहिए, दिमाग कहीं और मत लगाइए। जब आपके अंग को ब्लड की मात्रा कम मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन कम मिलता है, तो हमारे अंग कमजोर पड़ते हैं, वीक पड़ते हैं, उसको बोलते हैं डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर। और डिसऑर्डर कहां कन्वर्ट होता है? डिसीज में। और डिसीज क्या हो जाता है? डैमेज। फिर हमारा ऑर्गन क्या होता है? डैमेज। इसीलिए डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जॉइंट्स पेन, किडनी फेल, हार्ट फेल, ब्रेन फेल, 200 प्रकार फेल, कितनी सारी बीमारियां हैं। सवाल है मेरा है, सारे बीमारी का जड़ क्या है? ब्लड सर्कुलेशन का बराबर ना करना। कैसे बोलोगे भाई साहब आप? कुछ दिन पहले मेरी मम्मी थायराइड की दवाई खाती थी। हाँ। और ये हम पहन के रखे थे और लोग आई और पहना दिए। हफ्ता दिन में मम्मी पूरा तंदुरुस्त हो गई। बैठ जाइए। क्या रीजन होगा, कोई बताएगा? कोई बताए? आप बोलो। आप पूरी बोलो। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का संचलन बराबर से हो गया। पहले तो बीमारी नहीं थी थायराइड, पहले जमाने में थी क्या थायराइड? पहले जमाने में नहीं थी, तो क्यों नहीं था? क्योंकि उस टाइम क्यों नहीं था बताओ? मैग्नेटिक पावर मिलता है। पूरा मैग्नेटिक पावर मिलता था, और अब क्या हो गया पहनने से? मैग्नेटिक पावर मिल गया है, इसलिए हेल्दी है, सिंपल है। समझ गया? समझ आया ना आपको? समझ में आया कि नहीं मैग्नेट का? पहले बीमार थायराइड तो था ही नहीं सर, अब आया क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो गया, तो अभी रिकवर क्यों हो गया? मैग्नेटिक पावर से। ये पहनने से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ और हेल्थ अच्छा, और हेल्थ अच्छा हो गया। क्लियर? तो पूरे बॉडी का रूट मेन क्या है? बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन क्या है? इम्प्रूव। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा, और अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा, तो ये जो सर का बाल है ना और पैर के नाखून तक, ये छोटे छोटे कीटाणुओं से, जिसको सेल बोलते हैं, ब्लड सेल, क्या बोलते हैं? ब्लड सेल। उससे बने हुए हैं। सर के, बोलो ऐसा पकड़ो, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक छोटे छोटे किससे बने हैं? सेल से। छोटे छोटे सेल से बने हैं, राइट? ब्लड सेल्स, यस, सॉरी। और ब्लड सेल की प्राइमरी खुराक क्या है? ऑक्सीजन। ब्लड सेल की प्राइमरी खुराक क्या है? ऑक्सीजन। तो बॉडी में ऑक्सीजन कब मिलता है? जब मैग्नेटिक, जब ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, और ब्लड सर्कुलेशन कब अच्छा होगा? जब क्या मिलेगा? मैग्नेटिक पावर। राइट? क्लियर हो गए? यस। अब ईएलएफ ने क्या किया है? आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, इसलिए हमने क्या लाया? मैग्नेटिक ब्रेसलेट। इससे आप पहनते हैं, इससे आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा। ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा, सर के पार से लेके पैर के नाखून तक के ब्लड सेल्स मजबूत रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। जब ये कमजोर रहते हैं तो बाहर के वायरस इनके अटैक करते हैं। जब ये क्या करते हैं? तो बाहर के वायरस अटैक करते हैं, और हमारा ब्लड सेल पहचान नहीं पाता कि ये दोस्त है या दुश्मन। और फिर वो अंदर अटैक करके डैमेज कर डालता है। लीवर गया, हार्ट गया, दुनिया भर की बीमारी पैदा होती है। तो मेन रूट्स क्या है? हमारे बॉडी का क्या अच्छा रहना चाहिए? ब्लड क्या सर्कुलेशन। अच्छा रहना चाहिए? ब्लड सर्कुलेशन। क्या अच्छा रहना चाहिए? ब्लड सर्कुलेशन। अगर बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो बॉडी में क्या अच्छा रहेगा? ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा तो हमारे छोटे छोटे सेल, ब्लड क्या सेल रहेंगे? एक्स्ट्रा। कोई वायरस आएगा तो उसको पहचान के उड़ा देगा। फाइटिंग चालू। तो आप देखिए कोविड में ज्यादातर लोगों की डेथ किसकी हुई है? ऑक्सीजन इम्यूनिटी पावर कमजोर मतलब क्या? सेल ब्लड सेल सेल कमजोर। कमजोर क्यों? ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं हुआ। ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कम क्यों? ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलने का कारण क्यों? मैग्नेटिक पावर कमजोर। मैग्नेटिक पावर क्यों नहीं मिल रहा था उनको? चारों तरफ लोहा ने खींच इसलिए लिया। गांव में डेथ कम हुई है, सिटी में ज्यादा हुआ है। भाई साहब जरा ऐसा ताली मारो खुद के ऊपर, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो।
ये रखना भी कम हुआ है। इधर नहीं हुआ, सच बोला, नहीं हुआ है, एवरेजली नहीं हुआ है। कुछ बोलने वाले थे? हाँ सर जी, जब से मैं ब्रस्ट टाइम पे मैं सोता हूँ तब से बहुत अच्छा लगता है। कभी क्यों हो रहा है? रुक जाइए, कोई बताए इधर क्यों हो रहा है सर? क्यों हो रहा है सर जी पटेल साहब? ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है उनका, हाँ, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है, हाँ, उसकी वजह से नींद अच्छी आती है। सिंपल। वो भी आया और चला गया, मालूम नहीं पड़ा। यस, समझ गया ना? मेन रूट्स क्या है? ब्लड सर्कुलेशन। तो हम लोग मेन रूट्स पे काम कर रहे हैं। तो हमारा प्रोडक्ट हम लोगों ने ब्रेसलेट बनाया, इस तरह से मैट्रेस बनाया। अब ये मैट्रेस बनाने का साइंटिफिकली रीजन क्या है? हमारी बॉडी जो है, शरीर जो ऐसी बनी है कि खुद से रिपेयर करने का काम करती है सोते समय। अभी आपकी कार में स्क्रैच आ जाए, ऑटोमेटिक रिपेयर नहीं होगा, लेकिन बॉडी पे आ जाए तो ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाएगा। हीलिंग प्रोसेस, क्या बोलते हैं? हीलिंग प्रोसेस। बॉडी खुद कार्य करके रिपेयर कर देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या चलता है बॉडी के अंदर? ब्लड सर्कुलेशन। जब रिपेयरिंग का काम, वो प्लास्टर होता है ना, खट्टा पड़ गया, और अगर लिपाई पोताई चालू है तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? सेम चीज। तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा तो हर चीज मेंटेन रहेगी दोस्तों। क्लियर हो गए? तो ज्यादातर हीलिंग प्रोसेस कब होता है? जब आप रेस्ट करते हो। बड़े से बड़े डॉक्टर साहब भी देते होंगे ऐसा, दवाई लेने के बाद एक ही वर्ड बोलते हैं, दवाई लो, आगे सो जाओ, आराम करो, रेस्ट करो। क्या करो? रेस्ट करने से क्या होता है? हीलिंग पावर, क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। रिपेयरिंग का काम शुरू होता है। दवाई तो दवाई काम करेगी, लेकिन ये भी काम शुरू करता है, राइट? तो जब आप सोते हैं उस समय सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया है। अब रिपेयरिंग का काम शुरू किया तो माल मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अपना माल मटेरियल क्या है? ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन। इसलिए मैंने मैट्रेस बनाया कि जब आप अपना काम करो, मैट्रेस अपना काम करेगा। समझ में आई बात? मतलब टाइम जब से ये लेता वो लेना ही पड़ता था, मगर मैट्रेस से जब सारी मतलब उसकी जरूरत नहीं है, और नींद इतना जबरदस्त। सर इतना बड़ा ये सब्जेक्ट है ना, 500 साल लगेगा आपको इस पे स्टडी करने के लिए। 500 इयर्स कम पड़ जाएंगे। मतलब पेशेंट को नहीं देते हैं, और बड़े बड़े डॉक्टर बोलते हैं कि आप खाओगे तो इसके आदी बन जाओगे, अल्कोहल से भी खराब है और आपकी एक एक दिन आयु घटेगी। मगर सर मेरा 10 mg तक पहुंच जाता है, हिमांशु जैसा ही लिखते थे, ऐसे देते भी नहीं है। ट्राइका 0.5 करके 2 टैबलेट लेने का, और सारी गोली बंद, और अभी भी 6:30 बजे का अलार्म रहता है, 10 मिनट और सो, इतनी नींद आती है। समझ गया? ये प्रोडक्ट कितना यूजफुल है? सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes. सबको जरूरत है या नहीं है? Yes. ये आपका ही नहीं, सबका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है। हमारे आसपास में लोखंड है, हमारे आसपास में ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब करने के लिए रेडिएशन है। अभी तो 5G आ गया है। क्या आ गया है? 5G। प्रोडक्ट हर एक को जरूरत है कि नहीं है? है। यूज मार्केट है, टूट पड़ो, टूट पड़ो, टूट पड़ो। मार्केट को कवर करने के लिए आपको ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान। 10 मिनट के पहले आपके मैकेनिक के प्रति कैसा विचार था, और 10 मिनट के प्रति 100 में से कितना मार्क मिलेगा आपको? 100। पहले कितना था? 10। और अभी 100। टूट पड़ो मार्केट में। मैट्रेस पे सर सोने से ब्लॉकेज जो है ना वो नहीं बनता है। कभी हार्ट अटैक हो क्यों नहीं गया, बन रहा भाई? क्यों नहीं बन रहा? ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा, तो क्यों बनेगा? सिंपल है। पहले बीमारी थी ब्लड, 150 साल पहले सुना था क्या ऐसा? कोलेस्ट्रॉल नाम का आदमी था नहीं, जो अपना हार्ट ब्लॉक कर दे रहा था। अभी क्यों कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का रीजन क्या होगा? मेन रूट्स क्या है? ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब। खाने में क्वालिटी नहीं, हवा नहीं, पानी शुद्ध नहीं, और रूट्स भी गड़बड़ है। तो हर एक को ये प्रोडक्ट की आवश्यकता है, इसलिए हमने मैट्रेस लाया। इसको ले जाइए, दबा के इसका बिजनेस कर सकते हैं। हर एक को जरूरत है, बहुत बड़ा मार्केट है, ह्यूज मार्केट है, बड़ा बिजनेस आप कर सकते हो दोस्तों। पहले खुद सोएंगे तो दूसरे, आप पहले खुद सो जाओ, चाहिए? सोता हूँ सर, ये देखो, बहुत फायदा है, सोता हूँ। कितने लोग सोते हैं? हाथ उठाइए। मैं अच्छा कुछ लोग सोते नहीं क्या? बाकी लोग मैट्रेस पे शुभ काम कर डालिए, जो लोग बाकी हैं। डॉक्टर की दवा लेने से कलाक 1.5 कलाक के बाद फायदा हुआ, लेकिन इसमें 5 मिनट में आंख बंद हो जाती तो वो टूट गए। क्यों भाई? जवाब दीजिए डॉक्टर साहब, क्यों? ब्लड सर्कुलेशन। हाँ सर, क्यों?
ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने के लिए। मैग्नेटिक पावर से और ब्लड सर्कुलेशन का कनेक्शन किससे डायरेक्ट? हार्ट से। तो जब सर्कुलेशन होता है तो 78 ऑर्गन्स को पूरा माल सप्लाई हो जाता है अच्छी तरह से। जी, उसका खुराक उसको मिल जाता है। अब आते हैं साइड इफेक्ट डिफेक्ट, कुछ लोग पूछते रहते हैं। हमारा शरीर ऊपर वाले की रचना ऐसी है ही है कि अगर आप 5 रोटी खाने की कैपेसिटी रखते हैं तो 100 रोटी नहीं खा सकते। खा सकते हैं क्या? जितनी आवश्यकता उतना ही लेगा। वैसे ही सेम ऑक्सीजन की मात्रा बहुत है, बाहर ऑक्सीजन अरबों खरबों लीटर है, हमें सिर्फ 600 लीटर चाहिए, यहाँ और यहाँ दो जगह है ना, क्या बोलते हैं उसको? 2 लंग्स 600 लीटर चाहिए यहाँ पे और 600 लीटर। तो बाहर के ऑक्सीजन आप जाते तो कोई साइड इफेक्ट होता है क्या? तो वैसे जब आप मैट्रेस पे सोएंगे ना तो जितना जरूरत है उतना ही लेगा, ज्यादा लेगा ही नहीं। बात समझ में आए तो बोलो हाँ। क्यों नहीं साहब? मैग्नेट का साइड इफेक्ट क्यों नहीं बताइए? कोई भी सो सकता है सर। कोई भी हो सकता है, जितना चाहिए उतना ही अपने को देगा, क्यों क्योंकि अपना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखता है ना। क्यों जितना चाहिए उतना ही लेगा, ऐसा क्यों भाई? भूख के हिसाब से जितना अपने को भूख लगती है उतना वो लेता है। हमारी बॉडी को जितना जरूरत है उतना ही लेगा। हमारा ऊपर वाले ने बनाया ही ऐसा है, जितना चाहिए उतना ही लेगा। नेचुरली चीज, समझ गए ना? Yes. इसलिए 0 साइड इफेक्ट। एक दिन के बच्चे से लेके कितने दिन का? 60 साल जवान बन के सो सकता है। यस सर। हाँ, इसमें कोई परहेज नहीं है सर। कोई परहेज नहीं है। किसी को अटैक होगा नहीं तो ये अब पहला हो गया, एक हो गया कि 0 साइड इफेक्ट, समझ में आ गया? Yes. क्यों साइड इफेक्ट नहीं है? जितनी अपनी बॉडी को आवश्यकता होती है उतने वो लेता है। नहीं लेगा। अब प्रश्न ये है भाई साहब, आप जहाँ सोते हैं वहाँ नीचे क्या है? ऊपर क्या है? लोहा ब्लड सर्कुलेशन क्या है? कम है। ऑक्सीजन लेवल क्या है? कम है। सो जाओ, जितनी जरूरत उतना लेगा, बाकी लेगा ही नहीं। डोंट वरी, 0 साइड इफेक्ट। ओके, अब अगली बात, किसे यूज नहीं करना चाहिए? अगर कोई स्टेंट, अगर वो कोई बिठाया है, क्या बिठाया? पेसमेकर, बाईपास नहीं करने चाहिए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होने के कारण हो सकता है वो सड़क जाए। बाईपास वाला सो सकता है जिसको एंजियोप्लास्टी किया है और स्टेंट बिठाया है, प्लस जिसको कोई प्लेट डाले हैं वो भी यूज कर सकता है। प्लेट वाला 100% सर, ओनली हार्ट पे जहाँ पंप करना है वहां पे यूज नहीं करना है। और वॉल वाला, और लेडी अगर प्रेग्नेंट है, क्या है? प्रेग्नेंट, और 3 महीने के बाद वो यूज नहीं करे। 3 महीने, क्योंकि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? चेंज होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं? चेंज होते हैं। इसीलिए 2 लोग इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, और बाकी कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। रॉड वाला, हड्डी वाला, टुट्टा वाला, फुटा वाला, एड़ा टेढ़ा कोई भी यूज करे। बताओ, अगला सवाल मत पूछना। सर इधर उसका इधर ही बिठाया तो यूज करे कि नहीं करे? चलिए वाले ने समझ गया ना सर? साइंटिफिक बात है इसके ऊपर। अब इतना कॉन्फिडेंस जो मैं आपको दे रहा हूँ, हेलो, 17 साल से रिसर्च है, कितना? और लाखों लोगों को फायदा हुआ है, इसलिए इतना कॉन्फिडेंट है। यस समझ गए आप? तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड। जैसे गैस सेल का कोई तोड़ नहीं है, वैसे ब्रासलेट का कोई मोड़ नहीं है। हाई डिमांडेड प्रोडक्ट है।